और इस तरह से आपको बी के लिए भी नंबर लेना है। यहाँ पे डाल देंगे बी, और अभी हम लोग इसको करेंगे क्या, कंपेयर, लेट ए ग्रेटर देन बी। या इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग, लेट सी, और सी में ए करते ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा तो क्या बताएगा, ये हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है। तो फिर अगर इसको आंसर दिखाना होगा तो क्या यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और क्या डाल देंगे हम लोग यहाँ पे सी। तो अभी अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस फोल्डर और फाइल में है। तो अभी बहुत सारे हमारे पास फाइल है, फोल्डर है, ठीक है ना। तो हम लोग का फाइल डेमो डॉट जेएस किस में है, लेक्चर 9 में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CD और लेक्चर 9। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो अब दिखाएगा कि एक फाइल है। इसके बाद लिखेंगे नोड डेमो डॉट जेएस। तो जैसे हम इसको रन करेंगे, रन नहीं करेगा, कर रहा है कि प्रॉम्प्ट इसमें जो है ना कि आपको मॉड्यूल जेएस ये जो है ना कि आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल। npm का होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट PROMPT। सर ये हर वक्त लिखना पड़ता है? हाँ, हर बार नहीं, मतलब एक बार जब स्टार्टिंग में कोड करोगे ना तब एक बार मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। जब भी VS कोड ऑन करके स्टार्ट करेंगे तब करना पड़ेगा? जब जब जिस जिस फोल्डर में जाओगे ना, जैसे आप मान लो लेक्चर 8 में जाओगे, लेक्चर 9 में जाओगे, इसलिए करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करोगे तो जैसे इंस्टॉल करोगे तो देखो ये इंस्टॉल होने लगा, कर रहा है कि एडेड, ये इंस्टॉल कर दिया है पैकेज और जेसन में। यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो ये डिपेंड कर देता है। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी है प्रॉम्प्ट, ये क्या कर दिया आपको, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया। अब इसको हम लोग अगर रन करेंगे, ठीक है, अब रन करेंगे तो रन कर जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेमो डॉट जेएस, तो करा इंटर द नंबर, यहाँ पे कितना डालेंगे 10, और यहाँ पे डालेंगे 5। तो करा है फॉल्स, क्या है 10 जो है 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए क्या दिया फॉल्स। तो देखो आप लोग क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है ये, जब कभी भी आप बैकएंड से डेटा लेना चाहते हो, इनपुट लेना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के बाद रिक्वायर और डबल कोटेशन या सर सिंगल 10 कोट। तो बड़ा है ना? एक सेकेंड, इसने क्या किया पता है, ये लेके आता है स्ट्रिंग डेटा, पार्सेंट करना होगा, पार्स फ्लोट या परसेंट। पार्स इंड कर दो, ठीक है। ये स्ट्रिंग डेटा लेके आता है, इसलिए सही से कंपेयर नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग, तो सॉरी पार्स इंड। ठीक है, अब सही दे देगा। देखो ट्रू दे दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेके आता है, स्ट्रिंग लेके आता है। कैसे चेक करोगे, तो आप लोग डायरेक्ट कंसोल से कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या लिख देंगे टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में क्या डाल देंगे ए। तो अगर अभी हम लोग इसको डालते हैं तो अभी क्या दिखाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या डाल देंगे टाइप ऑफ, और यहाँ पे डाल देंगे बी। तो अभी अगर हम लोग इसको चेक करें कैसे रन करना है, बार बार आपको कमांड चलाना पड़ेगा तभी रन करेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा नोड, और जो फाइल है डेमो डॉट जे, सारा नंबर डालिए। देखिए कौन सा डेटा टाइप दिया है, नंबर। अब ये जो है 10 जो है ना कि 20 से बड़ा नहीं, इसलिए क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। इस तरह से कंपेयर कंपेरिजन क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग चाहते हैं डी में लिखे कि ए जो है लेस देन है 20 से, तो ये क्या आंसर देगा आप लोग देखते रहना। यहाँ पे अगर वैल्यू ए बड़ा रहेगा तो ट्रू देगा,
ये हमेशा दो ही वैल्यू देता है, ट्रू एंड फॉल्स, जिसको बोलते हैं बुलियन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दो चीज इक्वल बताना है, लेट सी डी एफ, देखिए एफ, तो अगर यहाँ पे आप बताना चाहते हो कि ए जो है बराबर है बी के, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, डबल इक्वल। देखिए ये इक्वल जो है ये असाइन कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन सर ये एंट्री अब देना है कि नहीं देना है? एक सेकंड रुक जरूर। बोलो अभिषेक। हाँ सर, बोलो। बोल रहे एंट्री देना है, 7:25 हो गया है। दे दो, कौन है देखो। तो देखिए ये जो इक्वल है, ये इक्वल है इस वाले वैल्यू को असाइन करेगा। अब यहाँ पे ये बताएगा कि अगर ए बी के बराबर है, जैसे अगर मान लो 10-10 हम लोग लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने लिया ए 10 ए इक्वल टू 10 और हम लोग ले बी इक्वल टू 20, तो इसमें बताओ कि किस वाले स्टेटमेंट में वैल्यू ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देख चेक करेगा कि ए बी से बड़ा है, तो ये तो है ही नहीं, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब कह रहा है कि ए लेस देन बी है, तो हाँ इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। ए बी के बराबर है, नहीं तो क्या करेगा, फॉल्स आएगा। देखो इसको कैसे हम लोग इसको रन करना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में क्या डाल देंगे हम लोग, डी। यहां पे कंसोल डॉट लॉग, यहां पे क्या डाल देंगे, एफ। देखिए एक में फॉल्स आया, ट्रू और फॉल्स, क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। अब ए बी के बराबर कब होगा, तो फिर से अगर हम लोग इसको रन करें, देखिए यहाँ पे हम लोग 10 डाले और फिर क्या डालेंगे, 10, तो इसमें भी ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि ये बी के बराबर हो गया, तो ये दोनों क्या हो सकता है, कभी संभव नहीं होता है। यानी कि लेस देन ग्रेटर देन अगर आपको कंपेयर कराना है, तो आप डायरेक्ट जो है ना सिंबल है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होता है, हाँ मेरा कोड ही रन नहीं कर रहा है, मॉडल नॉट फाउंड। हाँ, तो इसको मैं बोला ना इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल किए तो भी नहीं हुआ। देखो क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm, या पहले चेक करो कि तुम कहाँ हो, ls चेक करो। वो तो आ रहा है, पहले ls लिखो, ls लिखोगे तो तुम्हारा इसमें फाइल आना चाहिए demo.js। यस सर आ रहा है। अरे देखो अभी हम कहाँ पे cd कर रहे हैं और फिर ls कर रहे हैं। देखो लेक्चर 1 लेक्चर 3 लेक्चर 4 इस तरह से आ रहा है। तो हमारा फाइल है demo.js किस में है, लेक्चर 9 में है। तो अभी यहाँ हमें जाना पड़ेगा, तो यहाँ जाने के लिए जिसको जहाँ फाइल होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cd, और इसके बाद क्या लिखेंगे, लेक्चर, और लेक्चर 9, और फिर इसमें चले गए। अगर सही होगा तो रन कर जाएगा, नहीं तो एरर दे देगा कमांड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ls, तो ls करेंगे तो देखो यहाँ दिखा रहा है demo.js, और demo.js को रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डेमो। या सबसे पहले इसमें जाने के बाद npm करो, npm इंस्टॉल में क्या करोगे, prompt, और prompt में जाके sy इस तरह से क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। तो देखो इंस्टॉल होने लगा, ठीक है ना। तो आप इसको इंस्टॉल करोगे, फिर जाके रन करोगे डेमो, इसके बाद demo.js, क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जाना 10, यहाँ पे 20, तो क्या हो गया, फॉल्स आ गया। अब जो है ना कि मैं एक एक करके बता रहा हूं ताकि आप लोग को इस तरह से समझ में आएगा। इसका ये बताएगा आंसर, और इस वाले को, डी वाले को हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये जो है ना कि दोनों को मैं कमेंट कर देता हूं। अभी जो हमें वैल्यू डालना है कि अगर क्या ए बी के बराबर है, तो अगर बराबर होगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम डालते हैं 10 और यहाँ पे डालते हैं 20, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, टाइप बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर चेक करेंगे हम लोग। देखिए 10 10 क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू भी 10 है, बी का वैल्यू भी 10 है, तो ये कंपेयर किया, ए बी के बराबर है, तो हाँ बराबर है, तो ये शो कर देगा कि क्या है आपको। अब एक और चीज,
अगर हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं g इक्वल टू, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 10, और फिर यहाँ पे डाल रहा हूँ डबल इक्वल, और फिर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 10, या ऐसे छोड़ दो 10। अब बताओ दोनों सेम डेटा टाइप है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग एस्ट। तो दोनों को कंपेयर कराए, क्या इसके ये बराबर है, तो क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स। फॉल्स आना चाहिए? फॉल्स। ये देखो, ये का स्ट्रिंग है और ये क्या है, इंटीजर है। इंटीजर। अब दोनों को कंपेयर करा दिया क्या, डबल इक्वल से, तो कह रहा है क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा, जादू होगा। ट्रू आया। तुमने गलत करा दिया, यहाँ पे ये डलवाना था, तभी ट्रू आया। कोई नहीं, हम लोग वैल्यू डाल दिए हैं। देखो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, और बी का वैल्यू इंटीजर। देखो यहाँ पे क्या डालेंगे 10, और फिर डाला 10, ये फॉल्स दे दिया। रीजन ये है कि यहाँ से इसको समझाना है, रुक जाओ, पहले वही सही है। इसको मैं डाल देता हूँ 10 और इसको 20, 10। देखो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन वैल्यू इज स्ट्रिंग, वन वैल्यू इज स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि ये डबल कोटेशन में है, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को डबल कोटेशन में डाल दोगे तो क्या कहलाएगा। और ये क्या है, डबल इक्वल इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर है। एंड सेकेंड वैल्यू इज इंटीजर। देखो तो एक स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को जो भी कंपेयर कर रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। देखो कैसे ट्रू बताएगा, ये सेकेंड वाला है। इसको हम लोग जो है ना, इसको भी कमेंट कर देते हैं, अब इसकी जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो इसको। देखो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। डायरेक्ट रन करेंगे तो हम लोग देखो ट्रू बता दिया। क्यों ट्रू बता दिया? क्योंकि इसने दोनों कंपेयर किया, लेकिन दोनों क्या है, गलत है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि किसी वैल्यू को भी चेक करे और इसके डेटा टाइप को भी चेक करे कि दोनों बराबर है कि नहीं है, उसके लिए इन्होंने ट्रिपल इक्वल दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं 10 और फिर यहाँ पे डाल देते हैं ट्रिपल इक्वल और फिर डालते हैं 10, तो ये कहता है कि हम वैल्यू को भी चेक करते हैं और डेटा टाइप को भी चेक करते हैं। अगर दोनों वैल्यू और डेटा टाइप दोनों इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग कंसोल डालेंगे और कंसोल एच, तो देखो ये दोनों क्या हो गया, डबल इक्वल। डबल इक्वल करता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर वैल्यू सेम है, डेटा टाइप कोई भी है, तो हम क्या करेंगे, बताएंगे कि इक्वल है। लेकिन ट्रिपल इक्वल ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में है। ये कहता है कि डबल इक्वल इसके वैल्यू को भी चेक करता है और इसके डेटा टाइप को। तो यहाँ पर लिख सकते हो ट्रिपल इक्वल इज चेक बोथ वैल्यू एंड डेटा टाइप्स if both are same, then result will show true। अगर दोनों सही है तो क्या देगा, रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज इट विल थ्रो एरर। ठीक है, ये कह रहा है कि ट्रिपल इक्वल दोनों चेक करता है, इज चेक बोथ वैल्यू एंड डेटा टाइप, यानी कि वैल्यू भी सेम होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जबकि ये जो डबल इक्वल होता है, डबल इक्वल ये करता है इट इज चेक ओनली वैल्यू if both value will be same
same, then result will show true, otherwise it will throw error. ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है कि बताओ कि डबल इक्वल में और ट्रिपल इक्वल में अंतर क्या है। तो आपको बताना है कि डबल इक्वल सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है। तो वैल्यू मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो कह रहा है कि ट्रू है। अब इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक और हम लोग वेरिएबल लेते, लेट n1, और यहाँ पे कंपेयर कराते 10 10 इक्वल, और यहाँ पे लिखते 10। बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा अनुभव? कह रहा 10 क्या इस 10 के बराबर है, तो क्या बताओगे? यस। इसको भी ट्रू आएगा, ठीक है ना, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। लेकिन अगर हम लोग पूछे इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? अकॉर्डिंग टू इस कंसेप्ट के हिसाब फॉल्स आएगा। रीजन ये है कि ये स्ट्रिंग हो गया, वैल्यू तो सेम है लेकिन डेटा टाइप क्या हो गया? अलग अलग हो गया, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो एक गिलास में पानी भी है, पूरा यहां तक पानी है, और यहाँ पे जो है ना कि एक और बोतल है, इसमें क्या है? बियर है, यहाँ भी बियर है। तो दोनों को बोला जाए क्या? बताओ कि दोनों में लिक्विड इक्वल है। तो आप बोलोगे कि हाँ लिक्विड इक्वल है, तो डबल इक्वल लगा दोगे तो कहेगा कि सेम है। लेकिन जैसे ही ट्रिपल इक्वल लगाओगे कहेगा कि नहीं, लिक्विड सेम नहीं है। क्यों कहेगा? क्योंकि कहेगा इसमें पानी है, इसमें बियर है, जबकि दोनों का वैल्यू क्या था? सेम था। इस तरह से देखिए, दो ग्लास है, ठीक है, इस दोनों ग्लास में अलग अलग मटेरियल भरा हुआ है। एक में क्या है? पानी है, और इसमें क्या है? बियर है। लेकिन हम दोनों को कंपेयर किससे कराए? डबल इक्वल से। तो दोनों का लेयर सेम है, मतलब दोनों में क्या है? पानी सेम है। तो ये कहेगा कि हाँ ट्रू है, दोनों क्या है? लिक्विड सेम है। लेकिन जैसे ही आपने डाल दिया क्या इसमें? ट्रिपल इक्वल, तो ये वैल्यू चेक करेगा। तो वैल्यू में क्या रहेगा? अच्छा इसका भी वैल्यू इसका वैल्यू सेम है। लेकिन जब डेटा टाइप यानी कि लिक्विड का टाइप चेक करेगा तो कहेगा अरे ये तो पानी है, इसमें क्या है? बियर है। तो जैसे ही दोनों डिफरेंट हुआ तो ये कहे क्या है? फॉल्स है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? एक चीज पर डिपेंड नहीं है, दो चीज पर डिपेंड है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखो अभी यहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखा रहे हैं, देखो फॉल्स आया है सेकंड वाला। इसका ये जो है ना कि इस वाले का आंसर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में क्या डाल देंगे? n1। देखो तो ये दो ट्रू आया, दो किसका है? इस वाले का कंसोल लॉग, ये जी का कंसोल लॉग इसका। अगर यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो कैसे प्रिंट कराओगे? कॉमा और यहाँ पे डाल दो कॉमा 1, और इस तरह से इसमें प्रिंट कराना चाहते हो तो डबल कोटेशन कॉमा और यहाँ पे डाल दो 2, ठीक है ना। तो फर्स्ट और 2 क्या दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा। अब यहाँ पे दोनों साथ में आउटपुट आएगा। देखिए फर्स्ट में ट्रू दिखाया, सेकंड में ट्रू दिखाया, और थर्ड में क्या दिखा रहा है? फॉल्स दिखा रहा है। अब जो है ना कि आप बोलोगे कि सर ये कैसे दिखाएगा कि ये भी ट्रू होगा? तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? लेट जी, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 10, और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल, और यहाँ पे डाल दिए 10। तो अब इस बार ये क्या दिखाएगा? इस बार दिखाएगा आपको ये ट्रू दिखाएगा। देखो कॉमा से क्या होता है? ये सेपरेट हो जाता है। ये तो बात आप लोग पता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कराना है, क्या लिखेंगे? कंसोल डॉट लॉग। इस पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, स्पेस कम मिल जाता है, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर में जो भी मैसेज डालते हैं वो सेम टू सेम प्रिंट करता है। अब इस बार जी डाल देंगे, ठीक है। अरे ये तो गलत लिख दिया मैं, यहाँ नहीं होगा।
इसमें डालना था। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों, ये भी डेटा टाइप भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो इसका फोर्थ वाले क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। चलिए हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए फोर्थ वाला क्या आया है, ट्रू आया है। क्यों ट्रू आया है, क्योंकि ये वैल्यू भी सेम है और इसका डेटा टाइप भी सेम है। डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि बताओ कि जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो डबल इक्वल में और ट्रिपल इक्वल में अंतर क्या है। तो आपको बताना है कि डबल इक्वल सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को चेक करता है। अगर दोनों सेम होगा तो क्या देगा, रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। बताओ अभी तक किसको किसको क्या क्या डाउट है। ग्रेटर देन बताया मैंने, लेस देन बताया और इक्वल बताया। और कुछ समझ में आ रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यस सर, कोई डाउट नहीं है। अरे आपको डाउट नहीं है, पूछने दो नारी शक्ति लोगों, किधर है, कोई नहीं बोल रही है। हाँ पूछ कर बोलो। वो तो भोपाल जा रहा है ना, भोपाल का क्यों आ रहा है, वही ना बोला था संडे को आ रहे हैं। इस संडे को? हाँ पिछला क्लास में बोले थे 2 दिन पहले। हम सोचे कभी संडे को आएगा। अरे इस संडे को मत आना, क्योंकि कॉलेज वाले को हम लोग को बुलाया, वहां पे फंक्शन है, सीएम साहब आ रहे हैं। मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा। भोपाल के मिलने आ सीएम। जाएंगे। हाँ एनआरआई कॉलेज अरे में। भाई भोपाल के नहीं, मध्य प्रदेश के। क्या? सर सर मध्य प्रदेश के सीएम आ रहे हैं ना। हाँ मध्य प्रदेश का सीएम है। अब बोलो अनुभव। सर बोले अभी इंदौर में है। मेरे में इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है वो जो पैकेज वाला होता है। हो जाएगा इस संडे को, मत आना पुष्कर, क्योंकि मैं संडे को नहीं रोक, क्योंकि आज खुद मैं अपना ये ऑफलाइन क्लास छुट्टी दिया। इसमें नहीं, सर अरे ये सर इस संडे लड़की को लोग आ कुछ भी बोल नहीं नहीं रही पाएंगे। है, तो समझ इसमें में आ नहीं। रहा है? क्या नाम है, रितिशा, पामी, ऋतिका, आनंदनी, सब सो गई है। पामी नहीं आई क्या आज? अब पामी नहीं आई आज, क्यों? उसकी दोस्त कौन है? सर आई हूँ। अच्छा यहीं पे है। देखो ये लोग बोला है कंसोल पे बताने के लिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो मत बोलना सर को समझाने नहीं आता, मैं फ्रंट में बताता हूँ। ठीक है ना? अब कंसोल में पढ़ोगे आप लोग नोट जेएस पे तो फास्ट ही होता है, क्योंकि बैकएंड में कोड लिखते हैं हम लोग कंपेयर करने वाला। सर मुझे एक सब्जेक्ट के साथ नोट्स मिल जाएगा सर? तुमको नहीं, सबको मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। सर नहीं मतलब दूसरा सब्जेक्ट है। कौन? बिल्कुल सर। चलिए देखिए इधर, अब जो है ना कि मैथ में कौन होता है कि ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल दोनों बताना है, तो क्या होगा। जैसे मान लो कि अगर एक कंडीशन लिखना है कि इफ एज इज ग्रेटर देन, अभी कंडीशन तो आप लोग पढ़े नहीं हो, तो मान लो हमने पहले एक वेरिएबल ले लिया, ए इक्वल टू ले लिया 10, ठीक है, और लेट बी इक्वल टू ले लिया मैं 20। अब मैं बता रहा हूं कि कंपेयर कराओ लेट सी में कि ए क्या है, ग्रेटर देन है या तो इक्वल है किसके, बी के। ये इस इक्वल को जो है ना कि आप लोग अलग मत समझना, ये जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब बताओ कि ये क्या बताएगा, ये कह रहा है कि ए ग्रेटर है बी के, ऐसा आप लोग मैथ में पढ़े हो, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? मम्मी आप बताओ, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है? सर ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, मतलब कोई एक होना चाहिए, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। हाँ दोनों अगर एक सही हुआ तो ये काम करेगा नहीं करेगा? तो करेगा। जैसे अगर मान लो इसको हम प्रिंट कराएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे सी फॉल्स आया। अब ये ट्रू कब आएगा? सर जब अगर एक मान लो ग्रेटर मैं होगा 20 डाल दिया, मैं क्या आएगा? ट्रू है। ट्रू आएगा। क्यों? कह रहा है कि ए तो बी से बड़ा नहीं है, लेकिन ए क्या है, बी के बराबर है। अगर मान लो यहाँ पे 21 डाले तो क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? सर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। यानी कि क्या है, अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा तो भी ट्रू आएगा, और ये बड़ा हो तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस तरह से एक और चेक करते हैं हम लोग, लेट
अब बताओ, इस बार बताएगी वो नंदिनी। नंदिनी ABCD, नंदिनी को मैथ आता है अच्छे से। नंदिनी जगी हो कि सो गई हो? जगे हैं सर। मेरे को बता, अनुभव बोल देता है कि क्लास में सो जाते हैं नंदिनी। कौन बोला? अनुभव बोलता है। हाँ देखने आते हैं ना। हाँ देखो इधर, अब बताओ कि इस वाले वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? इसका मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल का। लेस देन इक्वल हाँ तो ए होगा ना, ए भी बराबर होगा और बी से छोटा होगा। तो अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए का वैल्यू 21 है और बी का हाँ वैल्यू 20 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए का वैल्यू 21 है, बी का 20 है, इक्वल मैथ तो नहीं आता फॉल्स है? आएगा। फॉल्स। तो देखते हैं, फॉल्स आया। अगर मान लो हम यहाँ भी इसको भी 21 कर दिए तो इक्वल तो है लेकिन बड़ा छोटा तो नहीं है। क्या आएगा रिजल्ट? ट्रू आएगा। ट्रू आएगा क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि इसमें एक ऑप्शन तो आ ही रहा है ना, इक्वल वाला। हाँ, तो अगर ये एक इक्वल आता है तो भी क्या रहेगा? सही रहेगा। अगर बड़ा है तब तो क्या है? यहाँ पे अगर डालते हैं 90, इस बार क्या आएगा? ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स। छोटा है ना, पुष्कर बता दे रहा है। सर ट्रू आएगा। उसका फॉल्स कैसे आ जाएगा? ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। यहाँ पे 19 क्या है? छोटा है। देखिए, अगर आप चाहते हो ऐसा, इसका यूज कहाँ पे है? जैसे मान लो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें एक ऐसे एज लेना है, जैसे मान लो वोटर आईडी कार्ड के लिए कोड लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक द यूजर इज एलिजिबल फॉर वोट या नॉट। तो ऊपर क्या होना चाहिए? 18 भी होना चाहिए और 18 से ज्यादा भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे हम लोग? ग्रेटर देन लगाएंगे तो 18 वाला क्या होगा? इंक्लूडिंग नहीं होगा। तो वहां पे क्या लिखेंगे? 17 लिख देंगे। हाँ, क्या 17 लिखेंगे? 17 लिखेंगे तो 18 ले लेगा। सर यहाँ हाँ। पे ये 17 से उठा जाएगा। अली सर 18 इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बट वो उससे भी नहीं हो जाएगा सर। जैसे मान लो यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं हम लोग, अनुभवी जैसे एक लड़का था, हम बोला ना कि 1 लाख बार क्या करना है? लूप को चलाना है। तो जरूरी है कि हम फॉर लूप लगाएंगे? व्हाइल लूप नहीं लगाएंगे? नहीं, हम बोले व्हाइल लूप लगाएंगे तो कह नहीं सर, फॉर लूप लगाएंगे और इटरेशन काउंट 1 लाख डाल देंगे। हम बोले किसी को मन किया 10 बार चलाने के लिए तो तुम अलग चीजें चला सकते हो लूप को, लेकिन क्या करोगे? व्हाइल लूप लगाओ, क्योंकि 1 लाख बहुत ज्यादा डेटा होता है। रुको अभी पूछते हैं तुमसे। अभी तो कंडीशन पढ़ाए नहीं है ना, तो तुमको अभी बताते हैं, कंडीशन चेक करें। सर हमसे चलो पूछिए कंडीशन पूछिए ना सर, पूछिए ना। उनको पता है सर, पूछिए ना। N1 ग्रेटर देन, और मान लो इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? N1 लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी N1 यहाँ, 18 उधर लिखिए। 18 इधर। हाँ कंसोल करना चाहते हैं, कंसोल। सर हाँ, फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? N1 में 18 है किया है तो। अरे तब चेंज करेंगे ना N1 को। हाँ चेंज कीजिए, यूजर इनपुट लिख आई, तब तो अब तो होगा ही नहीं, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। रुकेगा अभी। अनु कैन नॉट गिव वोट। सर पढ़ाई में सर हम कमजोर है सर, हमसे पूछिए सर। कौन बोला? सर मैं पुष्कर। अच्छा, पुष्कर पांडे। पांडे जी बोलिए, कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा? ये अनु कैन नॉट, नहीं कैन गिव वोट। अब बताओ कि कुछ भी आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी तो कुछ नहीं आएगा, इल्स वाला पार्ट लगाइएगा सर तब। इफ जो होता है ना सर, केवल ट्रू वाला वैल्यू प्रिंट करता है। हाँ, अरे और ये एल्स पाइथन जो वाला होता लिख है दिया मैं। फॉल्स वाले वैल्यू को। यहाँ पे क्या लिख देंगे? कंसोल। कुछ दिन इंतजार करो। हाँ सर यही प्रिंट करेगा। इंतजार करो, फिर
सही लीडर को वोट करो। बताओ कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा? अनु कैन गिव, अनु मतलब अनुभव है, लड़की मत समझ लेना कि सर अनु नाम डाल रहे हो। कौन बताएगा सर? हम? पुष्कर बताएगा। हाँ सर, ये वोट नहीं दे सकता है। हाँ ऐसा अच्छा, पार्ट सर रितिशा बताएगी। रितिशा बताओ कि ये जो हम लोग अप्लाई किए हैं इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे बताना। ये है क्या एक्चुअली? ऑपरेटर है, हाँ सही है। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये हालांकि कंट्रोल स्टेटमेंट का इफिल्स है, लेकिन वहां पे कंडीशन बनाने के लिए हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं। देखिए इसको हम लोग रन करते हैं। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि कुछ दिन इंतजार करो फिर सही लीडर को वोट करो। क्यों? क्योंकि ये ट्रू नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 18 डालेंगे, नंदिनी आप बताओ क्या होगा, कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? सर इफ वाला वैल्यू। अरे रुको, तुम ही नंदिनी हो, तुमको आता है। खाली कुमारी लगा दीजिए। कभी कभी हो जाता है सर वो। मैं समझ गया कि तुमको आता है, फिर बता दिया। नंदिनी बताओ कौन सा प्रिंट करेगा? फिर गुस्सा मान जाएगा पुष्कर, गुस्सा मत मानना सर के बात, नहीं सर बिल्कुल नहीं। मजाक करते रहता हूँ मैं। फिर रुस जाएगा। अरे नंदिनी जल्दी बताओ, एक दिन आप बहुत मार खाएंगे। सर कौन सा प्रिंट करेगा? N1 क्या है? इक्वल 18 है। हाँ ऊपर वाला प्रिंट करेगा अनु कैन गिव वोट। क्या? हाँ सही है, अनु कैन गिव वोट प्रिंट कर गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रेटर देन इक्वल टू रियल में जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे वहां पे बैकएंड में कोड लिखने के लिए काम आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी क्लियर हो गया। अब जो है कि दो ऑपरेटर और बचा है कि अगर कुछ पूछेगा कि सर बताना है कि कुछ भी सेम नहीं है तो कैसे बताएगा? जैसे हमको बताना है लेट ए इक्वल टू 10 है और लेट बी इक्वल टू 20, ये दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेट सी ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। और नॉट इक्वल टू लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इस तरह से, क्योंकि हमारे मैथ में हम लोग क्या होता है, क्रॉस होता है। ऐसे मैथ में हम लोग बोलते हैं क्रॉस, ये क्या है? नॉट इक्वल बताया। लेकिन ऐसा सिंगल क्रॉस वाला कीबोर्ड में कहीं क्या होता है, कीबोर्ड में कहीं बटन ही नहीं होता, इसलिए नॉट इक्वल बताने के लिए। अब बताओ, रुक जाओ, ज्योति बताना, तुम बताओ आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ज्योति चलो और आसान मैथ, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। नहीं, ट्रू आएगा। कैसे ट्रू आएगा? नहीं, फॉल्स आएगा। कैसे फॉल्स आएगा? सर 10 तो इक्वल है ना। डेटा टाइप देख रही हो? दोनों का डेटा टाइप सेम है कि अलग अलग है? सर अलग है। अब उसका तुम बताओ क्या आएगा? सर एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर। आएगा क्या आंसर, क्या आएगा इसका रिजल्ट? सर ट्रू आएगा। कैसे ट्रू आ जाएगा जब दोनों अलग अलग है? तो सर कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी। हाँ, तो सर 10 के बराबर नहीं है। सही है सर? कंसोल तो प्रिंट ही नहीं कराए हम। कंसोल लॉग सी सही है सर, ट्रू आएगा। अनुभव बताओ क्या आएगा? फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? एक्सप्लेन करो इसको। अनुभव क्योंकि सर हाँ, ये इक्वल टू डेटा टाइप चेक नहीं करता है। और पहले डबल ओरिजिन इक्वल नहीं है। सुनो इधर, ये 10 बराबर है 10 का, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अरे ट्रू है, और हम बोल रहे हैं कि ये बराबर है ही नहीं, तो हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? गलत बोल बोल रहे रहे हैं हैं ना? कि यस सर।
समझो सिंपल सा, ये 10 बराबर है 10 का, तो ये ट्रू है। लेकिन हमने क्या बोल दिया, 10 बराबर ही नहीं है 10 का, तो हम खुद ही गलत बोल रहे हैं। अब जो है कि ये सी पर सी वैल्यू को चेक करता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे डबल इक्वल लगा देंगे और नॉट इक्वल टू, देखो इस पर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आ गया। तो जो मैंने बताया कि इक्वल बताने के लिए दो ऑपरेटर है, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। तो नॉट बताने के लिए भी क्या है, दो ऑपरेटर है। एक है जो वैल्यू के साथ चेक करेगा, और दूसरा क्या है, जैसे कि यहाँ पे बताना है कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो अब यहाँ पे डबल इक्वल लग गया, और ये ऑपरेटर क्या कर रहा है कि इक्वल नहीं है, तो ये डेटा टाइप और चेक क्या करेगा, चेक टाइप डेटा टाइप एज वेल एज वैल्यू। ठीक है, अब ये चेक क्या करेगा, चेक देखो ये क्या करेगा, चेक ओनली वैल्यू, ओनली वैल्यू। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेगा, वैल्यू चेक करेगा। तो ये नॉट इक्वल काम करता है, जिसे बोलेंगे कि अभिषेक के पास भी 10 रुपया है और अनुभव के पास भी 10 है, दोनों के पास बराबर है कि नहीं बराबर है, तो हम बोले बराबर है तो सही बोल रहे हैं, हम बोले बराबर नहीं है तो हम गलत बोल रहे हैं ना। कहा कि हिसाब नहीं आता है सर, क्या हिसाब नहीं आता इसीलिए बराबर नहीं है, मैथ का कम। अरे इसका एक सेकेंड, तुम लोग गलत कराते रहता है। इसका यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराना था, यहाँ पे इसका कराना था डी का। अब देखो फर्स्ट पहले वाले को फॉल्स आया, दूसरे वाले को ट्रू आया, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, हम करेंगे सर। एक्सप्लेन करो। देखिए सर, वैल्यू बराबर है फर्स्ट वाला में, बट आप बोल रहे हैं कि वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स आ रहा है। सेकेंड वाला में डेटा टाइप भी चेक करा, आप बोल रहे हैं कि वैल्यू 10 के बराबर नहीं है, लेकिन तुम लेकिन ये डेटा टाइप चेक करने में प्रॉब्लम आती कर रहा है, तो इसीलिए। अगर मान लो कुछ गलती बोला सर। अब अभिषेक बोलेगा कि तुमको तुम्हारे पास 10 रुपया है, मेरे पगली 90 रुपया दे दी, हमारे पास 10 रुपया 100 रुपया हो गया, हम तुम्हारे पास बराबर नहीं है, तो बताओ गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा है। नंदिनी आप बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा, अब रिजल्ट ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, हेलो नंदिनी, यस हेलो, सर। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। एक के पास 10 रुपया है, दूसरे के पास 100 रुपया, लेकिन इसके पास स्ट्रिंग है, इसके पास इंटेजर है। ट्रू आएगा। गलत गलत हुआ ना, तो हालांकि आप तो भोपाल में होने तो डंडा से पीटते हैं हम। क्या होगा, मैथ बताता है, मैथ मैथ किस जानवर का नाम, ट्रू। ट्रू आएगा, हाँ पक्का ट्रू आएगा। हाँ। ट्रू आएगा। यस हमें गुड। हमें आप बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, डी वाले का। डी वाले का आप नहीं, पमी बताएगी, पमी बताओ डी वाले का आंसर क्या आएगा। पमी चाय पीने चली गई, पमी रीति से आप सर बताओ true है। इसका क्या आएगा, इस वाले का डी का। क्यों ट्रू आएगा, अच्छा दोनों लोग ट्रू बोले है ना, सही है। अब एक और क्वेश्चन है जो रितिशा बताएगी। हाँ रुको रुको, चेंज करते हैं, तो सर गलत करेंगे तो तुम्हारा ध्यान आ ही जाएगा।
रीति हो गया और ऋतिका। ऋतिका तो बहुत ज्यादा लंबा है। रित, रीति, रित। अब बताओ क्या आएगा कंसोल में। मैं डायरेक्ट इसी में अप्लाई कर दे रहा हूं। बताओ क्या आएगा आंसर। अब बताओ क्या आएगा। अच्छा, उतना अच्छा एग्जाम्पल है नहीं कि तुमको दो कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। कल सोच के आते तुम्हारे लिए। हाँ, क्या क्या बोले। अरे भोजपुरी बोलती है, भोजपुरी आता है तुमको। हाँ, भोजपुरी मत बोलो। तो ये ठीक है ना। तो नॉट इक्वल भी हम लोग देख लिए, और सभी के सभी जितने भी ऑपरेटर है आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनको डाउट है आप लोग प्रैक्टिस करना। एकदम इजी चीज है। एकदम हलवा पुलिस नाम सुनिए आप लोग ना, वही है। और हाँ बोलो, पूछ कर क्या डाउट है। कॉलेज जाना है सर, जा सकते हैं? मैं रोका हूँ तुमको, देख रहा हूँ तुम कहाँ जा रहा है। जाना है किसको कॉलेज जाना है हमको। पूछ कर। हाँ सर। अच्छा, तुम यहाँ पे एडमिशन लिए हो इंदौर में। हाँ सर। अच्छा, जाओ जाओ कॉलेज जाओ, पैसा दिया होगा बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए। सर वो उतना सर मतलब टीचर उतना ऐसी नहीं है। 25 दिसंबर के आ जाना भोपाल में, पार्टी है मेरे तरफ से। 25 दिसंबर में सर। हाँ। सर कोशिश क्या करेंगे। कोई सर आ रहे हैं, क्या। रास्ते में हैं, आ रहे हैं सर। नहीं, कल तो मैं नहीं रहूंगा। कल के कॉलेज में जो है ना सीएम साहब आ रहे, 5 दिन से फंक्शन है। कल रात नहीं सर, करण 25 दिसंबर तक पहुंचेगा, अभी रास्ते में चल दिया है। आ जाओ तो ले 25 आया सर। 25 पाद दिसंबर को यात्रा में है पार्टी सर। चलेगा। क्या। क्या खुलेगा? चलिए देखिए इधर, कंपेरिजन ऑपरेटर, ये सभी को मैंने आप लोगों को समझाया। जिसको डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे लिखा है इक्वल बताएगा, ये क्या बताएगा, इक्वल एंड सेम डेटा टाइप होना चाहिए। नॉट इक्वल, नॉट आइडेंटिकल मतलब क्या है, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए डेटा टाइप। ये ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन। एक और छूट गया है क्या कोई। यहाँ नीचे आ गया है ये। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। लीजिए, अब आते हैं हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। कंपैरिजन, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर। इसको लिख दो, या रिलेशन बताना है किसको, कि पुष्कर की पुष्पा मिली कि नहीं मिली है। पुष्कर के पुष्पा। और ऋतिशा के रीति, इसलिए तो मैंने ना रीति नहीं, ऋतिक। ऋतिका सही है गलत है, अब गाली बकेगी। कुछ नहीं, जो सुना होगा खुद ही सुन लिया होगा। चलो, अब आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पे, जिसका पूरे सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, और इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर को अभी है 10 मिनट से ज्यादा टाइम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और जब कभी भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आप लोग देखना कितने सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। चलिए पहले इसका थ्योरी से थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर जो है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कम से कम 3 इसका दिया है कंसेप्ट। किसी को आइडिया है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है 2 मिनट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। उसमें सर लॉजिक चेक करता है कि अगर जैसे कि और ऑपरेटर एंड और नॉट। चलिए देखिए इधर मैं समझाता हूं। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होता है। एक होता है एंड, और दूसरा, यहाँ पे तो डायरेक्ट सिंबल यूज करते हैं हम लोग। देखिए, एक ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर, और एक होता है और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। पहले हम लोग समझते हैं कि एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है। आप लोग ऑफकोर्स कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो मैं इसको एग्जांपल देता हूं। सर
सर लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिक गेट में डिफरेंस क्या है? वही चीज है कि दूसरी है? वही है, कोडिंग की दुनिया में ऑपरेटर बोलते हैं और सिग्नल की दुनिया में गेट बोलते हैं, लॉजिक गेट। लेकिन काम वही सेम करता है, उसी थ्योरी पे करता है। तुम लेट क्यों ज्वाइन करते हो रितेश? सर ज्वाइन था सर, शुरू से ही ज्वाइन हूँ। कल कॉलेज में बारात निकला था, तुम आया नहीं था डांस करने? अरे सर कहाँ आए, क्यों नहीं आया? सब लड़का लड़की सब डांस कर रहा था मैडम लोग के साथ। इसका ही बड़ा दिक्कत देखा, है। स्टेटस देखा हूँ सर। सर ऐसे में हम लोग को बता दीजिए ना, हम लोग पहुंच जाते हैं इसमें। हाँ मैं क्या ले, तुम पहुंचेगा, तुम लोग मेरे बारात में पहुंचना। चलो इधर, मैं एंड ऑपरेटर को समझा रहा हूं। इसमें पानी जो है ना कि क्या है कि एकदम एकदम मतलब जो है ना कि अच्छा पानी है इसमें। सिंपल समझो कि इसमें साफ पानी है, पानी पीना है, किसी को प्यास लगा है, ठीक है ना। और इसमें पानी क्या है? गंदा पानी है। अब बताओ कि अगर साफ पानी को मिक्स करते हो यहाँ पे नई चीज में, ध्यान समझना, और गंदा पानी में, बताओ ये पीने लायक रहेगा पानी? अगर किसी में नहीं रहेगा, या गंदा पानी को मिक्स कर दिया किस में? साफ पानी में, तो भी पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। और गंदा पानी को भी गंदा में मिक्स कर दोगे तो कभी पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। बताओ कि किस कंडीशन में पानी पीने लायक रहेगा जब दोनों अलग अलग गिलास में पानी है? साफ पानी को खाली पिएंगे। एक ही ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसमें भी पानी साफ होना चाहिए और इसमें भी साफ होना चाहिए, तभी तुम पानी पी सकते हो, नहीं तो अदरवाइज पानी आप नहीं ड्रिंक कर सकते हो। रीजन क्या है कि गंदा का प्योरिटी इतनी हाई होता है कि ये अच्छे चीज को भी क्या कर सकता है? गंदा बना सकता है। मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में क्या करेगा? आपको कंडीशन को ट्रू करेगा, पीने लायक पानी बनाएगा। कब? जब दोनों ही गिलास में क्या हो? साफ पानी हो। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि एंड ऑपरेटर कहता है कि हम तभी ही ट्रू होंगे जब हमारा दोनों का दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो देखो ये जो काम करता है ट्रूथ टेबल पे काम करता है। यहाँ पे इनपुट 1 लेगा, इनपुट 2 लेगा, यहाँ पे 2। अब रिजल्ट यहाँ पे देगा क्या? तो अगर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अगर यहाँ भी आपको क्या है? 1 है और यहाँ भी 0 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। 0 का मतलब होता है कोडिंग के दुनिया में फॉल्स। अब इस तरह से अगर मान लो फिर क्या डाल रहे हो, यहाँ पे आपने कर दिया 0 1 0 एंड 1, यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये क्या करेगा? 0। और यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तब तो क्या बोलोगे? बोले कि ये तो सर अच्छा ही है कि 0 ही होगा, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग देखिए ये किस कंडीशन में ट्रू किया है? जब ये ट्रू है तो आप बोला जाता है ना, बोला जाता है अभिषेक तुम ऐसा दोस्त बनाना जो पढ़ने वाला हो, और जो पढ़ने वाला नहीं होगा क्या इको पार्क घूमने वाला होगा तो क्या कहेगा? तुमको भी इको पार्क घुमाना सिखा देगा। यस सर, सही बोले। तो बोलता है ना कि संगत के गुण आता है। तो ये बोला कि देखो अगर मैं भी ट्रू हूं तुम भी ट्रू हो तो चलो हम लोग का काम क्या होगा? सही होगा। लेकिन अनुभव ट्रू था और अभिषेक के माइंड में क्या आ गया? अभिषेक के माइंड में चलो करप्शन कर लेते हैं। तो धीरे धीरे अनुभव क्या करेगा? अरे देखो अभिषेक जो है ना साथे जॉब कर रहा था, इसने 4 व्हीलर खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? तो ये बताएगा देखो तरीका है करप्शन करने का बिहार में। तो कहेगा चलो मैं भी एक तो एक अच्छा अफसर भी क्या करेगा? करप्ट करेगा। क्यों कर पाया? क्योंकि ये भी जो है ना गलत किया। लेकिन सीएम साहब भी ईमानदार है और जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी ईमानदार है, तो बताओ करप्शन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ तो क्या अप्लाई होगा? एंड ऑपरेटर। मतलब एंड ऑपरेटर वही काम करता है, वही सही करता है जब दोनों ट्रू हो। तो अब बताओ, सुनो मैं लड़कियों से क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? सब अपना आईडी दे दो। अब बताओ कि इंस्टाग्राम में रितिका का यूजर आईडी क्या होगा? इसको जो है ना कि डिप्रेशन में थे, सोचिए थोड़ा सा चैटिंग कर ले, हम रील नहीं देखेंगे, तो इसने यूजर आईडी डाल दी, सही हो गया। और पता चला कि पासवर्ड पगला को दी थी अपना और पासवर्ड भूल चुकी थी। अब बताओ कि ये कुछ भी चाहते रह जाएगी, इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर पाएगी? नहीं सर। उसका यूजर आईडी सही है, इसको तो पूरे अच्छे से याद है, लेकिन पासवर्ड बनाते समय अपने पगला का नाम डाल दी थी। यस सर, पगला था। अब क्या किया? पासवर्ड भूल गए, एक कंडीशन ट्रू हो गया और दूसरा फॉल्स हो गया, तो इसका लॉगिन सक्सेसफुल लिखेगा? नहीं सर। ऐसा हो गया था सर। हाँ तो तुम लेकिन देखो
अब सर ऋतिका क्या है? सुनो सुनो मेरा पहले डायलॉग सुनो। अब ऋतिका तो लड़की है, और लड़की लोग को गुस्सा नाक पे होता है और गाली मुंह पे होता है, तो गाली दे क्या ऐसा कुछ करेगी? नहीं है सर। अब गाली देगी। कौन डेवलपर है जो एंड ऑपरेटर लगा दिया है? उसको क्या लगाना चाहिए था? और ऑपरेटर। और और ऑपरेटर नहीं, एक ऐसा ऑपरेटर कि यूजर आईडी भी सही सही हो तो भी काम चल सके, और पासवर्ड सही हो तो भी काम चल सके। कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। हाँ, कोई एक कंडीशन ट्रू हो। तो किसी ने ऋतिका को समझाया कि देखो यूजर आईडी सब लोग को पता चल जाता है, अब बताओ कि तुमको तुम्हारा चैटिंग कोई देख लेगा तो बोले कि अच्छा तब सही है, क्या लगाएंगे? एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर मतलब कि अगर पासवर्ड और यूजर आईडी दोनों ही सही होगा तो ही लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन देखो ऋतिका तो पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अब ये और ऑपरेटर कैसे यूज कराएगी? अब इसने मने एक मने सॉफ्टवेयर पूरा बनाया। गली आ रही होगी अभी। हाँ गलिया तो गाली बड़ाई नहीं करेंगे, मेरे पास तरीका है बड़ाई कराने का। सुनो इधर, अब जो है ना कि एक सॉफ्टवेयर बनाई, बोले कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब लड़का बहुत तैयारी करता है, और इसमें डेली क्या करता है वो लोग सेट मारता है, एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे को ये नहीं पता रहता है कि हमारा कीबोर्ड का कैप लॉक है कि ऑन है, यानी कि वो जाएगा आंसर देने तो कभी कैपिटल ए भी क्लिक कर देगा, कभी स्मॉल ए भी क्लिक कर देगा। अब बताओ दोनों में कोई एक सही होना चाहिए कि दोनों ही सही होना चाहिए? कोई एक दोनों ही सही सही होना चाहिए। दोनों हाँ। सही होना चाहिए मतलब कि नहीं, दोनों कैसे सही होगा? कोई एक आंसर तो एक ही देगा ना, ए देगा तो कैपिटल ए देगा तो स्मॉल देगा। नहीं तो वहाँ कंडीशन लगा देंगे कि क्या बोलते हैं, कैपिटल हो या स्मॉल हो दोनों हाँ सही है। अब बताओ कि हमने लिख दिया कंडीशन, अब ऋतिका ने लिख दिया, लड़का लोग लिख रहा है क्योंकि लड़का लोग चाहता है परेशान होना। देखो लड़के लोग परेशान करना चाहता है। इसने कंडीशन क्या लगाया कि ए अगर बराबर है किसके? कैपिटल ए के, और फिर इसने लगा दिया एंड ऑपरेटर, और फिर लिख दिया कि आंसर ए मतलब आंसर इक्वल है किसके? स्मॉल ए के। अब बताओ कि ये तो अब तो कोडिंग लिख दिया, ये भी इक्वल होना चाहिए, भी इक्वल होना चाहिए। और जो बंदा सेट देने वाला है उसका फोकस कहाँ है? गवर्नमेंट जॉब पे। उसको टेक्नोलॉजी क्या लेना देना है? कैपिटल ए में आंसर देना है कि स्मॉल ए में देना है? लेकिन जो डेवलपर है वो लिख दिया एंड ऑपरेटर, तो उसको क्या कहेगा कि तुम कैपिटल ए भी प्रेस करो और स्मॉल ए भी प्रेस करो, क्योंकि ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब बताओ कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर गलत है कि सही है? और गलत है। गलत है तो आप क्या करोगे? लड़का लोग तो परेशान कर सकता है, लड़की लोग क्या करती है? किसी के काम को आसान बनाती है। तो अब ऋतिका डेवलप करेगी तो कहेगी सर ऐसा तो कोई एक रूल बता ही नहीं है कि दोनों में से एक काम हो तो भी काम चल जाएगा। तो अभी बताते देखो, ऋतिका बुरा नहीं मानना, ठीक है ना? अच्छी लड़की है। ऋतिका बोल रहा है, ऋतिका रितिसा रितिसा। अच्छा देखो, अब ऋतिका क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और जॉब करने कहाँ चली गई? बैंगलोर में। और बैंगलोर में गई तो एक गिलास में रखा था पानी और दूसरे गिलास में रखा था बियर, मिला के पी गई। सुनो इसको, और इसको पैक बनाना था। अब बताओ कि पानी इसमें मिक्स करेगी और बियर मिक्स करेगी तो भी पैक काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? इसको बाहर फेंकेगी? यस सर। चल जाएगी। जबकि पानी वाले केस में क्या था? एक में गंदा पानी था, एक में साफ पानी था। अब देखो इसमें क्या होता है कि पानी पिएगी तो भी काम चल जाएगा और बियर पिएगी तो भी काम चल जाएगा। अब ये ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा। पहले बियर पी ली और फिर पानी तो भी काम चले, बोले क्या है? तो अभी मिजाज बम बम है। और बियर, इसमें बियर और इसमें बियर पी ली तो भी कहे कि हम आज ड्रिंक किया है, लेकिन इसके पास पैसे कम पड़ गए, क्या कर दी थी? पगला के लिए गिफ्ट कर दी थी। अब दोनों ही गिलास में पानी, बताओ ये कहे कि हम ड्रिंक किए हैं। रसगुल्ला खाएगा तो चुप। दोनों में पानी है तो ये कहे कि ड्रिंक किए हैं, तो अब बोलेगी नहीं हम पानी पी गए, वो भी तो ड्रिंक होता है। तो बोले इसकी दोस्त बोलेगी नहीं, ड्रिंक का मतलब क्या है? रम, बियर और दारू। तो अब इसका क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब ये हुआ कि और ऑपरेटर में कम से कम एक ट्रू है तो काम चल जाएगा, और दोनों ही फॉल्स है तो नहीं चलेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में? यस सर। यस सर। कि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए और ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन ट्रू एक होना चाहिए। कंडीशन, जैसे अगर यूजर कैपिटल ए डालेगा
तो भी काम चल जाएगा, या स्मॉल ए डालेगा तो भी, लेकिन रीजन यहाँ पे आंसर में क्या लगाना चाहना चाहिए, आंसर इक्वल इक्वल कैपिटल ए, और ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, और यहाँ पे आंसर इक्वल टू डबल इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो अब क्या है, जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है वो उसको क्या कर रहा है, टाइम के इंपॉर्टेंट होता है, तो उसने क्या किया, कैपिटल और क्लिक कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो और ऑपरेटर का यूज हम लोग एमसीक्यू में करते हैं, और एंड ऑपरेटर का यूज लॉगिन को सक्सेसफुल करने में। क्या इसी दो जगह में कर सकते हैं कि कहीं भी कर सकते हैं हम लोग? कहीं पे भी किया जा सकता है। नंदनी आप बताओ, दो जगह यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है? क्या सर? एड ऑपरेटर और ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम में लॉगिन करने के लिए और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी होगा, कहीं भी हो जाएगा? अरे जल्दी बोलो, टाइम हो गया है। कहीं भी। कहीं भी, क्योंकि अगर दो ही जगह रहता तो फिर जावास्क्रिप्ट बोलता है कि हम सब तरह के सॉफ्टवेयर बना देंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। ऐसा कभी भी सिचुएशन आपको आए कि दो इनपुट लेना है, लेकिन दोनों में से एक भी सही हो तो काम चल जाए। ठीक है ना? जैसे अगर आपको मान लो नंदिनी को शादी करना है, तो नंदिनी को क्या है, कंडीशन है कि लड़का के पास जॉब होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अब पम्मी को शादी करना है, तो पम्मी क्या कहेगी, नहीं लड़का के पास जॉब होना चाहिए, लेकिन जॉब किस तरह का होना चाहिए? नहीं सर, मेरा कंडीशन है लड़का बिजनेसमैन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखो बता रही है पहले ही। ठीक है, देखो तो पहले क्या होगा कंडीशन कि इफ जॉब, इफ स्टेटस इज जॉब, और जॉब में भी क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट, तो पम्मी शादी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, इंतजार करेगी। तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तो एंड ऑपरेटर, और दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो तो और ऑपरेटर। और मम्मी से पूछ लीजिए कंडीशन सर। क्या सर, अनुभव भैया बोले बुरी हो जाएगी। अरे अनुभव को पहले जॉब होगा तब तो शादी होगा। लड़का के देखो, लड़का कंडीशन क्या है, जब तक लड़का के पास जॉब नहीं है शादी का सपना देखना बंद कर देना। ठीक है ना? गुड बोले सर, सही बोले। सही हम बोल रहे हैं ना, अब पहले हो जाता शादी, अब नहीं होता है। और शादी के साथ भी आपका सैलरी कम से कम 30,000 से ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो जो आएगी पगली ना, कहेगी 30,000 में तो 10,000 अपने भाई को दे देगा, 10,000 अपने मम्मी पापा को दे देगा, और 10,000 मेरे को देगा, तो उसको क्या होगा? ब्यूटी के लिए 5,000 तो उसको डेंटिंग पेंटिंग में लग जाएगा, 5,000 खाने पीने में देख रहे हैं ना सर अनुभव का सही है। इसलिए क्या करो सर, अनुभव का 40,000 पैसे कमाओ। अच्छा चलो, ये तो हो गया। नॉट ऑपरेटर क्या करता होगा? कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। इतना लंबा बोलने का जरूरत हम लोग कल देखेंगे, कंडीशन को रिवर्स कर देगा। आज हम लोग क्या देखे, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर का थ्योरी देखा है, कल इसका प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे। सर रितिशा गुस्सा मत करना, गाली मत देने लगना सर को। अच्छी लड़की हो। मतलब सर वो जाके चैटिंग करेगी अभी। क्या सर? हाँ बोलो। बोले एपीआई बताएंगे सर कुछ? हाँ एपीआई बनाना बताएंगे, टेंशन मत। एपीआई क्रिएट करना, सुनो टाइम ओटीपी सबके लिए। अरे बिना ओटीपी कैसे होगा? ओटीपी मोबाइल से कैसे आता है, ईमेल आईडी पे कैसे आता है, बताना पड़ेगा ना। देखो देखो, मोबाइल वाला मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मोबाइल के लिए पैसे देना पड़ता है। तुम पैसे देगा तो मैं एक्सेस करके दिखा दूंगा, ईमेल वाला बता दूंगा मैं। आपके पास एपीआई नहीं है सर? आप जो खरीदे हुए हैं आरआईडी में लगाए हुए हैं ना? आरआईडी में सिर्फ उस पे है, वो मतलब फ्री वाला चलता है। फिर ये वाला बता दीजिएगा, सीख लेंगे। टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। आजकल पहले सर टाइमिंग